नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल भक्ति का सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, राधा और कृष्ण के प्रेम से कौन परिचित नहीं है। यदि सच्चे प्रेम की कोई पराकाष्ठा है तो वह है राधा कृष्ण। जब भी कहीं प्रेम की उपमा दी जाती है तो सर्वप्रथम जो नाम आता है वह है राधा कृष्ण। हमारे धार्मिक ग्रंथों में राधा कृष्ण से जुड़ी अनेक कथाएं प्राप्त होती हैं। ऐसी ही एक कथा हम आपको यहाँ सुनाने जा रहे हैं, जिसमें राधा जी और श्री कृष्ण के अटूट प्रेम की झलक दिखती है। एक बार की बात है, श्री कृष्ण काफी बीमार पड़ गए। कोई दवा या जड़ी बूटी उन पर असर ही नहीं कर रही थी। सभी गोपियां बहुत चिंतित थीं। तब श्री कृष्ण ने स्वयं ही गोपियों को एक उपाय बताया, जिसको करने से श्री कृष्ण की तबीयत ठीक हो जाती। किंतु श्री कृष्ण द्वारा बताए गए उपाय को सुनकर गोपियां दुविधा में पड़ गईं। श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा कि जो भी उनका परम भक्त हो या उनसे अति प्रेम करता हो और उनकी चिंता करता हो, यदि उसके पांवों को धोकर उस जल को वे ग्रहण कर लें तो वे निश्चित ही ठीक हो जाएंगे। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर सभी गोपियां चिंता में पड़ गईं, क्योंकि वे सभी श्री कृष्ण की परम भक्त थीं और उन्हें बेहद प्रेम भी करती थीं। किंतु उन्हें इस उपाय के निष्फल होने की चिंता सताए जा रही थी। उन सभी के मन में बार बार यही प्रश्न आ रहा था कि उनके चरणामृत को पीने से यदि श्री कृष्ण ठीक न हुए तो अपने भगवान को अपने चरणों को धोकर जल पिलाने का पाप उन्हें लग जाएगा और उन्हें नरक भोगना पड़ेगा। यही सोच सोचकर सभी गोपियां व्याकुल हो रही थीं। तभी वहां कृष्ण प्रिया राधा जी आ गईं। अपने प्रिय कृष्ण को इस दशा में देखकर राधा के तो प्राण ही सूख गए। जब गोपियों ने कृष्ण द्वारा बताया गया उपाय राधा को बताया तो राधा ने एक क्षण भी बिना गवाए स्वयं के पांव धोकर चरणामृत तैयार किया और श्री कृष्ण को पिलाने के लिए आगे बढ़ी। राधा जी जानती थीं कि वे क्या कर रही हैं। जो बात अन्य गोपियों के लिए भय का कारण थी, ठीक वही भय राधा जी के मन में भी था। लेकिन कृष्ण को वापस स्वस्थ करने के लिए वह नरक में भी चले जाने को तैयार थीं। आखिरकार श्री कृष्ण ने चरणामृत ग्रहण किया और कुछ ही क्षणों में वे स्वस्थ हो गए, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम, उनकी भक्ति और उनकी निष्ठा सच्ची थी। अपने प्रिय श्री कृष्ण को निरोग देखने के लिए राधा जी ने स्वयं के भविष्य की कोई चिंता नहीं की और अपना प्रेम धर्म निभाया। इसीलिए तो कहते हैं कि प्रेम की कोई सीमा नहीं होती, और अगर है तो राधा और कृष्ण का प्रेम उस सीमा के भी पार है। तो मित्रों, कैसी लगी आज की कथा आपको? हमें कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।